नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। इन दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। मोहिद खान और नवाब सिंह यादव को लेकर बीजेपी अखिलेश यादव पर लगातार हमला बोल रही है। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोपों ने अखिलेश यादव को चौतरफा घेर लिया है। अब अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे हाल में वो करे तो करे क्या। ये रिपोर्ट देखिए। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले नाबालिग से रेप का मामला छाया हुआ है। जिले की सियासत में दबदबा रखने वाले नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। बीजेपी इस मामले को लेकर सपा पर हमलावर है। सपा ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी का कहना है कि नवाब सिंह किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है। कन्नौज में जो नाबालिग बेटी के साथ दुराचार का प्रयास हुआ, उसके संबंध में जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के ना प्राइमरी मेंबर हैं ना एक्टिव मेंबर हैं। इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि कन्नौज के पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी को बलात्कारियों का संरक्षक बताया। सपा नेता के द्वारा अपने कॉलेज में एक नाबालिग लड़की को नौकरी के झांसे में बुलाकर उसके साथ में रेप करने की कोशिश की गई, बहुत घृणित है। अयोध्या के बाद अब कन्नौज में इस प्रकार की घटना हो, दोनों घटनाओं में बच्चियों के नाम सामने आना, यह समाजवादी पार्टी का चरित्र उजागर कर रही है। क्योंकि जो नेता जो इसमें पकड़े गए हैं वो श्रीमती डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि रहे हैं और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से बड़ी करीबी की उनकी चर्चाएं कन्नौज में हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर जिसको कभी मिनी मुख्यमंत्री भी कन्नौज के भीतर कहा जाता है, वो व्यक्ति इस प्रकार के यदि उसमें लिप्त है, तो क्या ये लोग कॉलेज इसीलिए खोल रहे हैं? क्या इसीलिए कॉलेज खोले जाते हैं क्या बच्चियों के साथ में इस प्रकार की हरकतें की जा सकें? कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले को समाजवादी पार्टी के डीएनए से जोड़ दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया के बयान को काटकर सपा के मौजूदा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कन्नौज में एक बार फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर पुनः एक बार नाबालिग लड़की के साथ ही बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था उन्हें न्याय नहीं मिला था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कि हम ये मानते हैं कि अपराध और अपराधी को जात पात, पंथ, मजहब और राजनीतिक दल के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, उसे सिर्फ अपराधी देखना चाहिए। परंतु उसके बावजूद बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही हैं। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ, ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे।
इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह के बयान पर भी निशाना साधा। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी, 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। जिसके साथ अन्याय हुआ, अगर बच्ची के साथ जाती हुई है तो उसके साथ न्याय हो, और अगर आरोप गलत लगे हैं तो इस पर भी सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है उसको वो दर्शाता है। उधर आरपी सिंह ने भी सपा नेताओं पर रेप के आरोपों को लेकर सवाल उठाए। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, ये दूसरा मामला है जहां सपा का एक नेता एक बेटी के साथ दुष्कर्म करते पकड़ा गया है। जांच उसकी मामला जानकारी में आया है। अपेक्षा करते हैं कि वहां की पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी और कोर्ट भी इतनी सख्त सजा देंगे कि अगली बार कोई इस प्रकार की हिम्मत कर ना सके। परंतु इसका जो मूल जवाब है वो अखिलेश यादव को देना है कि क्या आज भी उनके डीएनए में वही चल रहा है जो उनके पिताजी ने कहा था, लड़के तो लड़के होते हैं, अगर कर दिया रेप तो क्या बड़ी बात है। इन आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता बीजेपी के आरोपों पर लगातार सफाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव को घेर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सियासत लगातार हाई है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। यूपी में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और आईएनडीआईए गठबंधन के नेता पूरा दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में दो सपा नेताओं पर लगे रेप के आरोपों ने अखिलेश यादव का दम फुला दिया है। सपा नेताओं पर ये आरोप ऐसे समय में लगे हैं जब अखिलेश यादव बीजेपी को सत्ता के बाहर करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ पहले ही जाल बिछा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय। उत्तर प्रदेश में जीत का सीधा मतलब है केंद्र की सत्ता पर दबदबा कायम करना। इसीलिए देश के नेता की पहली पसंद उत्तर प्रदेश में जीत का झंडा फहराना ही होता है, फिर चाहे चुनाव विधानसभा की हो या फिर लोकसभा की हो। दोनों ही चुनाव में राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई देती हैं। इस बीच सियासी गलियारों में सियासी मुद्दे जमकर गूंजते हुए सुनाई देते हैं। अयोध्या के बाद में इस प्रकार का दूसरा नेता, वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो, वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहां के ऊपर किए जा सकें? अभी तो सरकार नहीं आई है तब यह हालत है, तो सरकार अगर आ गई तो हालत क्या होगी? तो मुझे तो नहीं लगता किसी घर की कोई बच्ची सुरक्षित होगी। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का चरित्र एक बार नहीं बार बार उजागर हो रहा है। जल्द ही यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अखिलेश से लेकर योगी आदित्यनाथ तक इन 10 सीटों पर जीत की मोहर लगाने के लिए आतुर हैं। ऐसे में सपा नेताओं पर लगे रेप के आरोपों ने अखिलेश यादव को बैकफुट पर ला दिया है। नवाब के साथ अपना रिश्ता बताने के बाद भी बीजेपी इस मौके को भुना रही है। बीजेपी नेता लगातार नवाब पर लगे रेप के आरोपों को लेकर निशाना साध रही है।
हालांकि अखिलेश यादव खुद इस मामले पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी नेता ना तो अखिलेश की सुन रहे हैं और न ही उनके नेताओं की। बीजेपी के इस ताबड़तोड़ अटैक से अखिलेश यादव का दम फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नाबालिग पीड़िता पुलिस के साथ दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कहाँ पे थी, किस कमरे में? चल के दिखाओ, कोई है वहाँ पे अभी? तो यहाँ किस टाइम आई आप? 9 बजे से पहले। फिर जाने में लेट हो गया तो उन्होंने बोला यार रुक जाओ, मॉर्निंग में चले जाना। कपड़े आपके? मैंने उतारे थे। बता दें कि पुलिस ने आरोपी नवाब सिंह के खिलाफ दर्ज 15 मुकदमों की सूची जारी की है, जिसमें बलवा, लूट, मारपीट, धोखाधड़ी, अपहरण, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गुंडा एक्ट, जानलेवा हमला, मारपीट, छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं। यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर कन्नौज से बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इस पार्टी में आप तो पार्टी का मूल चरित्र है, जो जितना बड़ा अपराधी हो उतना बड़ा समाजवादी। अब तो ये पार्टी मुझे लगता है कह दी जाएगी अयोध्या के बाद कन्नौज की घटना से बलात्कारी पार्टी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की घटना होना, और इस प्रकार की घटनाएं होती क्यों है? क्यों संरक्षण दिया जाता है? तो सीधे सीधे एक समय था जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक कहा करते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि बुजुर्गों से गलती हो जाती है। अयोध्या में तो उनका वही अर्थ है ना। तो कुल मिलाकर अभी बुजुर्गों से गलती, तो जो कभी बच्चों से गलती, कभी बुजुर्गों से गलती, तो मैंने गलती करने का छूट दे दिया गया है। तो आज जब सरकार में नहीं है तो यह हालत है, और अगर सरकार आ जाएगी तो कौन सुरक्षित रहेगा उत्तर प्रदेश में? वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इस पूरे मामले को साजिश करार दिया। समाज की कहीं भी कोई भी घटना हो, उसका पॉलिटिकल किरण करके और एक ख़ास पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको निशाना बनाए जाने की ये कोशिशें हैं। भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये सब समझ रही है कि किस वजह से समाजवादी पार्टी के कारकुनों को, कार्यकर्ताओं को और उनके लीडरों पर भी किस तरह से छीटाकशी करने की कोशिश की जा रही है। बीते लोकसभा चुनाव में चोट खा चुकी बीजेपी और INDIA गठबंधन के ये नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के मुद्दों को भुनाकर जनता के रुख को आसानी से मोड़ा जा सकता है। बता दें कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में गहरा घाव दिया था, जिसे बीजेपी भूल नहीं पाई। शायद इसी वजह से अखिलेश यादव बीजेपी नेताओं की पहली पसंद बने हुए हैं। शायद बीजेपी को लगता है कि अगर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा के उपचुनाव में भी प्रदर्शन कर दिया तो बीजेपी के दिन लदने में देर नहीं लगेगी, और अगर हाथ से यूपी खिसका तो अखिलेश के लिए दिल्ली दूर नहीं है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इसीलिए देश के नेता की पहली पसंद
उत्तर प्रदेश में जीत का झंडा फहराना ही होता है। आखिर ऐसी कौन सी कड़ी है जिसको जोड़कर बीजेपी समाजवादी पार्टी के डीएनए पर तंज कस रही है? आखिर सपा सांसद डिंपल यादव और मुखिया अखिलेश यादव के साथ नवाब का क्या कनेक्शन है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी बीजेपी के आरोपों से खुद को सिर्फ डिफेंड कर रही है? वहीं बीजेपी खुलकर अखिलेश यादव पर हमला बोल रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय। उत्तर प्रदेश में नाबालिग के साथ रेप के आरोपों के बीच सपा सरकार का मिनी सीएम का मुद्दा खूब गूंज रहा है। बीजेपी ऐसा दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव को लोग मिनी सीएम कहकर पुकारते थे। आखिर बीजेपी के इस दावे में सच्चाई है तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय सूबे में नवाब सिंह यादव का क्या दबदबा रहा होगा। ये वही मिनी सीएम है जिसे आज अखिलेश यादव अपना मानने से भी कतरा रही है। समाजवादी पार्टी ने बकायदा लेटर जारी कर जानकारी दी है कि जिस नवाब सिंह को लेकर बीजेपी अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है, वो 5 साल पहले ही पीछे छूट गया है। 5 सालों से समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इनका, और किसी भी कार्यक्रम में और या कोई हमारे पार्टी के कार्यक्रम में, यहाँ पर पार्टी कार्यालय में हो, कभी भी नहीं आए हैं। और अभी हमारा सदस्यता अभियान भी चला था 21 में, तो उसमें भी इन्होंने सदस्यता नहीं ली थी। तो कहीं ना कहीं ये पहले से दूसरे के साथ में थे, और आज अगर भी पता करा जाए तो कहीं ना कहीं ये दूसरे के साथ में आज भी हैं लोग। कहीं ना कहीं पैरवी लोग जो कर रहे हैं वो भी दूसरे दल के लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ में अगर कोई गलत हुआ है तो उसके साथ में अन्याय होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और डिंपल यादव के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव पर एक नाबालिग लड़की ने नौकरी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है। कोर ब्लॉक रहे नवाब को जिले में अखिलेश और डिंपल का राइट हैंड भी करार दिया जाता है। सियासी गलियारों में तो यहाँ तक भी चर्चा हो रही है कि डिंपल यादव की जीत में नवाब सिंह यादव ने अहम रोल अदा किया है, यानी डिंपल यादव को जीत नवाब की मेहनत के बल पर ही मिली थी। सपा शासन के दौरान सत्ता के गलियारों में नवाब सिंह यादव की काफी धमक थी। 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान त्रिवा विधानसभा सीट से टिकट की मांग पूरी नहीं होने पर खेमेबंदी शुरू हो गई। दोनों पक्षों में खटास तब और ज्यादा बढ़ गई जब वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से डिंपल यादव चुनाव हार गई। तब अंदर खाने नवाब सिंह यादव पर ही ठीकरा फोड़ा गया था। उसके बाद से सपा ने नवाब से दूरी बना ली थी। हालांकि नवाब सिंह यादव अपनी तरफ से किए जाने वाले धरना प्रदर्शन को सपा से ही जोड़कर देखा जाता रहा है। सियासी चर्चाओं के मुताबिक साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब खुद अखिलेश यादव ने यहां से दावेदारी की तो नवाब सिंह यादव ने उनके लिए प्रचार भी किया था। पिछले महीने 25 जुलाई को नवाब सिंह की मां का निधन हो गया तो अखिलेश यादव ने उस पर दुख भी जताया था। वहीं इस प्रकरण फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।